अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को याद रखने की ट्रिक्स को। तो शुरू करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से जिनका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नंबर 1 पे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 पे है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, नंबर 4 पे है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 पे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 6 पे है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं इनकी ट्रिक को, गौर से सुनिएगा। आपके पास अच्छी हेल्थ होगी तो आप ट्रेड कर सकेंगे, ट्रेड में डेवलपमेंट ला सकेंगे और ट्रेड के उस प्रॉफिट से आप प्रॉपर्टी बना सकेंगे, आप लेबर से हेल्प ले सकेंगे और मीटरोलॉजिकल इंजॉयमेंट कर सकेंगे जिनेवा में। अब देखिए मैंने लास्ट में बोला कि आप मीटरोलॉजिकल इंजॉयमेंट कर सकेंगे जिनेवा में, मतलब कि जिनेवा में इन सब का हेडक्वार्टर है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, गौर से सुनिएगा। आपके पास अच्छी हेल्थ होगी तो आप ट्रेड कर सकेंगे, ट्रेड में डेवलपमेंट ला सकेंगे, ट्रेड के प्रॉफिट से आप प्रॉपर्टी बना सकेंगे, लेबर से हेल्प ले सकेंगे और मीटरोलॉजिकल इंजॉयमेंट कर सकेंगे जिनेवा में। इस स्लाइड में दो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनको याद रखने की ट्रिक है कि इनका जो स्टार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है आई से और एंड होता है ओ से। जैसा कि इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्टार्ट हुआ आई से और एंड हुआ ऑर्गेनाइजेशन से ओ पे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी स्टार्ट हुआ आई पे और एंड हुआ ओ पे। इन दोनों के हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा में है। इनकी ट्रिक है जी, आई से शुरू होती है ऑर्गेनाइजेशन और एंड होती है ओ पे। इन दो के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका स्टार्ट आई से होता है और एंड होता है ओ पे, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में नहीं है, उसका हेडक्वार्टर है लंदन में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जी वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो पहले तो इनके नाम देख लेते हैं, बाद में इसकी ट्रिक को देखेंगे। नंबर 1 पे है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पे एमनेस्टी इंटरनेशनल, थर्ड पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, फोर्थ पे है कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों के हेडक्वार्टर है जी लंदन में। अब देख लेते हैं इनको याद करने की ट्रिक। इसकी ट्रिक है आई एम कॉमन मैन इन लंदन। अब देखें आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट है जी वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो देख लेते हैं पहले तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम को। सबसे नंबर 1 पे है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, सेकंड पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, थर्ड पे है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब गौर कीजिएगा, ये तीनों जो हैं ये तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि ये तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। नेक्स्ट है जी वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर्स हैं जी नेदरलैंड में। सबसे पहले तो देख लेते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम को। नंबर 1 पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, सेकंड पे है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, थर्ड पे है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ क्रिमिनल वेपन्स। इसको अब याद करने की ट्रिक है जी क्रिमिनल। अब देखें जस्टिस, कोर्ट, क्रिमिनल वेपन्स, इन तीनों का जो लिंक है ये क्रिमिनल से है, तो इसको माइंड में रखिएगा क्रिमिनल। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है जी ह्यूज नेदरलैंड में। नेक्स्ट स्लाइड्स पे है जी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर है
शंघाई चाइना में। तो देख लेते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स को पहले। नंबर 1 पे है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। नंबर 2 पे है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। इसको याद रखने की ट्रिक है जी, SCO ने न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया शंघाई में। SCO ने न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया शंघाई में। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये देखिए सेकंड पे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। SCO ने न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया जी? शंघाई चाइना में। मतलब कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना। नेक्स्ट है जी वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में। इनमें जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूरोपियन यूनियन, सेकंड है जी नेटो, थर्ड है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी साइन की। अब देखें सबसे लास्ट पे जो नंबर 3 पे है, यहाँ पे है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी साइन की। फिर से गौर कीजिएगा, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी साइन की। नेक्स्ट है जी वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हेडक्वार्टर है नेपाल काठमांडू में। नंबर 1 पे है जी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सेकंड पे है साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। इसकी जो ट्रिक है वो है जी साउथ एशियन, इसका भी स्टार्ट है जी साउथ एशियन से। इन दोनों की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है जी काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट है वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। नंबर 1 पे है UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 पे है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। नंबर 3 पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनको जो याद रखने की ट्रिक है वो है जी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करती हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाइक एटॉमिक एंड पेट्रोलियम, इनका हेडक्वार्टर होगा जी वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट पे है जी वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो देख लेते हैं इनके नेम्स को। नंबर 1 पे है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जी न्यूयॉर्क में। सेकंड पे है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका हेडक्वार्टर भी है जी न्यूयॉर्क में। अब देख लेते हैं इनको याद रखने की ट्रिक। इनकी ट्रिक है जी UN चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। दोबारा से गौर कीजिए, UN चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। UN चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट पे है वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हेडक्वार्टर है पेरिस में। नंबर 1 पे है जी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन OECO। सेकंड पे है यूनेस्को। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो याद रखने की ट्रिक है वो है जी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करती हो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन से तो इनका हेडक्वार्टर होगा जी पेरिस में। दोबारा से गौर कीजिएगा, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो रिलेट करती हो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन से, इसका हेडक्वार्टर होगा जी पेरिस में। अब देखें इकोनॉमिक एंड एजुकेशन से रिलेट हो रहा है, तो देखिए जो हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे है जी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और सेकंड पे है जी एजुकेशन का जिक्र हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन और इकोनॉमिक का जिक्र हो रहा है, तो इनका हेडक्वार्टर है जी पेरिस में। नेक्स्ट है जी सिंगल हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इनका हेडक्वार्टर है जी जद्दा में सऊदी अरेबिया।
सेकंड पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। थर्ड पे है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन एशियन, इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया। इंटरपोल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन फ्रांस में। किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।